क्या हिंदू धर्म को उसी रूप में पेश किया गया जैसा वो है, या फिर कुछ वर्गों ने उसे अपनी सुविधा के अनुसार तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने पेश किया? क्या ब्राह्मणों ने शास्त्रों की चेरी पिकिंग की? जय श्री कृष्णा। मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं स्टडी नेशन। आज हम बात करेंगे इस धार्मिक और सामाजिक सच्चाई की। क्या होती है चेरी पिकिंग? चेरी पिकिंग यानी किसी ग्रंथ या विचारधारा की सुविधाजनक बातों को चुनना और बाकी को नजरअंदाज कर देना। हिंदू धर्म में यह चेरी पिकिंग सबसे ज्यादा किसने की? अक्सर उंगली ब्राह्मण वर्ग की ओर उठती है, लेकिन क्या यह आरोप सही है? आइए सबूतों के साथ देखते हैं। शिक्षा और शूद्र। मनुस्मृति कहती है कि शूद्र वेद नहीं पढ़ सकते, पढ़ना तो दूर सुन भी नहीं सकते। इस आधार पर शूद्रों को सदियों तक शिक्षा से वंचित रखा गया। लेकिन जरा आप गौर करिएगा, वेद व्यास को बहुत सारे शास्त्र और लोग वेदांताचार्य मानते हैं, जो एक शूद्र माता के पुत्र थे। श्री कृष्ण ने विदुर जैसे शूद्र माता की संतान को अपना प्रिय सलाहकार बनाया और उनके यहाँ भोज भी किया था। इस प्रकार एक तरफ तो हम शिक्षा और को शूद्र से वंचित करते हैं, लेकिन दूसरी ओर अन्य कई जगहों पर हम शूद्रों को भी उतना ही महत्व देते हैं जितना और वर्गों को। यहाँ पे हम आपको बता दें कि मनुस्मृति में वेद व्यास का कोई जिक्र नहीं है। आइए अगली चीज समझते हैं, महिलाओं को दबाना। मनुस्मृति में स्त्रियों को स्वतंत्रता से वंचित करने की बात कही गई है। ना स्त्री स्वतंत्रता महरति, अर्थात स्त्री स्वतंत्र रहने के योग्य नहीं। लेकिन वहीं कई ग्रंथ जिसमें गार्गी, मैत्रेयी और लोपामुद्रा जैसी विदुषी ऋषिकाओं ने अन्य कई विद्वानों के साथ इन सभी विषयों पर चर्चा की है। मनुस्मृति में इन महान विदुषियों की कोई चर्चा नहीं की गई है। तो इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर भी कई जगह तो महिलाओं को बढ़ाया गया है, लेकिन मनुस्मृति में महिलाओं के लिए कोई जगह स्पेशल नहीं दी गई है। जाति और आचरण का विरोधाभास। श्रीमद् भागवत 7:11-35 में साफ कहा गया है कि जो सत्य बोले, दया करे, संयम रखे, वही ब्राह्मण है, चाहे उसका जन्म कोई भी हो। लेकिन समाज में यह प्रचार हुआ कि ब्राह्मण वो है जो सिर्फ जन्म से है, आचरण से नहीं। जाति से ब्राह्मणत्व तय नहीं किया गया है। इस बात को छुपा दिया गया कि भगवान कृष्ण भी कहते हैं, गुण और कर्म से वर्ण तय होता है। गीता 4:13। भक्ति और समता को छिपाया गया। राम ने सबरी के जूठे वेर खाए, राम ने निषाद राज से प्रेम किया, कृष्ण ने विदुर के यहाँ भोजन किया। भागवत धर्म में वर्ण व्यवस्था नहीं, भक्ति और करुणा को सबसे ऊपर रखा गया है। उपरोक्त उदाहरण हमें यही बताते हैं। लेकिन फिर भी समाज ने कहा कि ये सब बस लीला है, जीवन का नियम नहीं है। यही तो चेरी पिकिंग है, जब धर्म की करुणा को छोड़कर बस नियंत्रण और ऊंच नीच की बात की जाए। क्या सिर्फ ब्राह्मण ही चेरी पिकिंग के लिए दोषी हैं? नहीं, चेरी पिकिंग सिर्फ ब्राह्मणों ने नहीं की। हर वो वर्ग जिसने सत्ता पाई, उसने धर्म को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। आज भी राजनीतिक दल, सोशल मीडिया और कथावाचक
ग्रंथों की ऐसी ऐसी व्याख्या कर देते हैं जो सही नहीं जान पड़ती। हिंदू धर्म विशाल है, उसकी आत्मा को समझने के लिए जरूरी है कि उसे हम समग्रता से पढ़ें, टुकड़ों में नहीं। जो बातें शास्त्रों में नहीं हैं उन्हें जोड़ना भी गलत है, और जो बातें हैं उसमें उन्हें छिपाना उससे भी बड़ा अधर्म है। अगर आप चाहते हैं कि धर्म का असली समता मूलक चेहरा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें कि क्या आपने भी कभी धार्मिक चेरी पिकिंग की है। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।